अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। 8 फरवरी के बाद तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। जी हां, इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को जेल से निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। ये आज मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि मरियम नवाज साहिबा को एक बार फिर बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा है। और यह भी आपको बताऊंगा कि नून लीग की अब हालत यह हो गई है अपने ही घर में कि उनको वोट मांगने के लिए अपनी बीमार बुजुर्ग खवातीन को लोगों के घरों में भेजना पड़ रहा है। ये भी बड़ी अहम खबर है, ये भी आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि नून लीग के हाथों से उनके अपने घर से बड़ी सीट निकल गई है। इलेक्शन से पहले ही एक बड़ी अहम सीट उनके हाथों से निकल गई है। दोस्तों, खबरें इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और उनकी पार्टी काफी मुश्किलात का शिकार है। और इस वक्त मैदान में जो मौजूद हैं वो हैं जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और नून लीग की जानिब से कायद तो नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन जो मैदान में हैं वो मरियम नवाज साहिबा हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कामयाबियां समेट रहे हैं, अचीवमेंट्स उनके हिस्से में आ रही हैं, और मरियम नवाज साहिबा जहां पर भी जाती हैं अपनी ही पार्टी को रुसवा कर देती हैं। कोई ना कोई ऐसा बयान दाग देती हैं जो उनके गले पड़ जाता है। गुज़श्ता दिनों चच्चा साहब ने ऐसा कहा था, चच्चा साहब ने चैलेंज कर दिया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जिसके बाद फिर उनको ही हजीमत का सामना करना पड़ा। चैलेंज तो कर दिया लेकिन फिर चैलेंज पूरा नहीं किया, मवाजने का कह दिया। जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आओ सिंध आओ जरा मवाजना करो, हो जाए फिर मवाजना, तो फिर भाग निकले। फिर मरियम नवाज साहिबा ने फिर वही बलंडर कर दिया है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि इस वक्त जैसे मैंने बताया कि इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं। उनको 2 केसेस में सजा हो चुकी है। साइफर केस में 10 साल और तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हो चुकी है। उनके साथ साथ साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी साहब को भी 10 साल कैद की सजा हो चुकी है, और बुशरा बीबी को 14 साल तोशाखाना केस में सजा हो चुकी है। अच्छा, ये लोग, ये कहा जा रहा है कि ये सियासी केसेस हैं, सियासी केस बनाए गए हैं और सियासी सजाएं हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो इस पर बगलें बजा रही है, शादियाने बजा रही है, खुश हो रही है। अब 2 लीडरान की मैच्योरिटी का, उनके विजन का यहाँ पर मवाजना कीजिएगा, फर्क देखिएगा। इस गिरफ्तारी पर मरियम नवाज साहिबा जो है वो तनकीद कर रही हैं बुशरा बेगम पर और इमरान खान साहब पर। एक तरफ मरियम नवाज साहिबा ने जलसे से खिताब किया, ये बातें की। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जलसे से मालाकंड में खिताब किया। उन्होंने क्या कहा है इमरान खान साहब के बारे में और बुशरा बीबी के बारे में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको जरूर मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत पसंद पार्टी है। वो कहते हैं कि इमरान खान की सजा पर जश्न नहीं मना सकते। एक शख्स ने पहले भी 3 बार नफरत और तकसीम की सियासत की। मालाकंड में जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कहते हैं कि हुकूमत में आया तो पहले ही दिन तमाम सियासी कैदियों को रिहा करूंगा। अब सियासी कैदियों में इमरान खान साहब भी आते हैं, सियासी कैदियों में बुशरा बीबी भी आती हैं, और सियासी कैदियों में शाह महमूद कुरैशी साहब भी आते हैं। और वो कहते हैं कि जनाब इन तमाम को रिहा कर दिया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा हैं जो इस वक्त सियासी गिरफ्तारियों का सामना कर रहे हैं, मुख्तलिफ जेलों में हैं। और फिर बिलावल भुट्टो साहब क्या कहते हैं? कहते हैं अगर मैं वजीर आजम बना तो अशराफिया को तकलीफ और अवाम को रिलीफ दूंगा। अच्छा, बुशरा बीबी के हवाले से भी उन्होंने जो है वो जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के जेल जाने पर दिली अफसोस हुआ है, जबकि मरियम नवाज साहिबा बुशरा बीबी के बारे में बात करते हुए बड़ा जश्न मना रही हैं।
जलसे में उसको सेलिब्रेट कर रही हैं, इंजॉय कर रही हैं कि बुशरा बीबी को सज़ा हो गई है। और मालाकंड की तहसील है बटखेला, जहाँ पर पीपल्स पार्टी के जलसे आम से बिलावल साहब ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि मालाकंड में खड़े होकर अपने भाइयों से मुखातिब हूँ। आजकल कुछ लोग लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए रो रहे हैं। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। उन्होंने कहा कि 2013 में कहा गया इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने देंगे। 2008 में इलेक्शन में बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। वो कहते हैं जी हमने और आपने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, शहादतें कबूल की। अब 8 फरवरी को अवाम के पास अपना असल नुमाइंदा मुंतखब करने का मौका है। हम तमाम मसाइल का मिलकर मुकाबला करेंगे। और दोस्तों, मालाकंड, बटखेला, यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब कर रहे हैं और आज या कल मरियम नवाज साहिबा भी इसी सूबे में खिताब करने जाएंगी और उनके वालिद साहब जो हैं वो इन्हीं लोगों को बेवकूफ़ करार दे चुके हैं, वो भी आपने सुना होगा। और अब मरियम साहिबा किस मुंह से उसी जगह पर, उसी इलाके में, उसी कम्युनिटी में जाके वोट मांगेंगी। अच्छा, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जाली मुकदमात बनाए और चौथी बार वाली साजिश को नाकाम बनाना होगा। अब बिलावल साहब कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ साहब की इस साजिश को नाकाम बनाऊंगा। ये जो लाडले बन के आ रहे हैं वो कहते हैं नाकाम बनाना होगा। पीपी वो जमात है जो शेर का रास्ता रोक सकती है। फिर वो कहते हैं क्या नून लीग वाले वोट की इज्जत कर रहे हैं? आप हमारी शक्ल पसंद करें या ना करें, मैदान में हम हैं और वो हैं। वो कहते हैं जी वक्त आ गया है कि अवाम एक नई सोच को और सियासत को वोट दें। हुकूमत में आया तो पहले दिन ही सियासी कैदियों को रिहा कर दूंगा। और सियासी कैदियों में आपको, जैसे मैं पहले भी बता चुका, इमरान खान साहब आते हैं। और आपको वाज़े तौर पर बताता चलूं कि NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और ये सुन के नून लीग की इस वक्त टांगें कांप रही हैं। नून लीग की हालत ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक जलसा किया लाहौर में, उसके बाद सिनेरियो चेंज हो चुका है और इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मुकाबले में अता तारड़ साहब को NA 127 में जो है वो कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं। और हालत ये है कि अता तारड़ साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई मैं सरेंडर कर रहा हूं, यहां पर मेरी पोजीशन बहुत वीक है। फिर क्या हुआ जनाब? फिर उन्होंने देखा कि उस्मान डार साहब की वालिदा हैं रेहाना डार साहिबा, वो अपनी कैंपेन कर रही हैं, उनको रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। और यहाँ पर NA 127 में बिलावल भुट्टो साहब की हमशीरा हैं आसिफा भुट्टो साहिबा, उन्होंने यहाँ पर आके कुछ दिन कैंपेन की, उनको बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस मिला, फीडबैक मिला और अवाम ने बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक दिया। उसको देखते हुए अता तारड़ साहब ने कहा कि जी मेरी तो अब बस हो गई है, अब तो उन्होंने जनाब वो मैदान मार लिया है अभी से। फिर उन्होंने क्या किया जनाब? अपनी बुजुर्ग वालिदा को लेके आ गए, अपनी बुजुर्ग वालिदा को बेचारी से कैंपेन करवा रहे हैं। ये उनकी हालत है कि लोग अब तरस खा के, अब बुजुर्ग खातून पर तरस खा के वोट दे दें, ये इनकी हालत हो चुकी है। लेकिन वो बुजुर्ग बेचारी क्या कैंपेन करती यार, इस तरह से थोड़ा ही होता है। अब आवाम को शऊर आ गया है, अकल आ गई है। तो अच्छा, ये जो है ये चीज़, ये हरबा कामयाब नहीं हुआ। फिर क्या जनाब? फिर अब वहां पर म्यूजिक कॉन्सर्ट रखने जा रहे हैं। अब म्यूजिक कॉन्सर्ट रखने जा रहे हैं NA 127 में अता तारड़ साहब, और किसको बुला रहे हैं जी? आरिफ लोहार साहब को। अब कहीं ऐसा ना हो कि आरिफ लोहार साहब शरीफ इंसान है, शरीफ नफ्स इंसान है और बड़े एक नोन फिगर हैं, लेकिन कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब ना हो जाए इनकी वजह से, उनको ये ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, फिर मरियम नवाज साहिबा भी उसी हलके में गई हैं और वो क्या फरमाती हैं? आपको पता है मरियम साहिबा तो जब भी बात करती हैं तो अपने ही खिलाफ बात करती हैं और अपनी ही पार्टी को डबोने की बात करती हैं, जिसका बाद में उनको फिर पछतावा भी होता है और भुगतना भी पड़ता है।
اب پھر انہوں نے کچھ ایسی ہی بات کر دی ہے. کیا کہتی ہیں جی؟ کہتی ہیں چیف آرگنائزر صاحبہ کہتی ہیں کہ جی NA-127 میں کوئی سمجھتا ہے ووٹ خرید لے گا تو یہ اس کی بھول ہے. یہ نواز شریف کے نوجوان ہیں. محترمہ نواز شریف صاحب کے نوجوان ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں, سرنڈر کر چکے ہیں, اسی لیے آپ کو یہاں پر آنا پڑا ہے, ورنہ یہاں پر آپ کی جو حالت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اچھا وہ کہتی ہیں جی ٹاؤن شپ میں NA-127 میں انہوں نے انتخابی جلسے سے خطاب کیا اور کہا کہ آپ سب کا یہاں آنے کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوں. ٹھیک ہے. مریم نواز نے کہا کہ یہاں کسی کو مناظرہ کرنے کا بہت شوق ہے. اب یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہہ رہی ہیں, کہتی ہیں یہاں کسی کو مناظرہ کرنے کا بہت شوق ہے, مناظرہ کرنا ہے تو کر لو. وہ کیا فرماتی ہیں جی؟ کہتی ہیں مناظرہ تو تب بنتا ہے جب آپ نے نواز شریف اور شہباز شریف کے جتنے ترقیاتی کام کیے ہوں. سبحان اللہ جی. تم نے دانش اسکول جیسے تعلیمی ادارے بنائے ہیں تو مقابلہ بنتا ہے. تم نے لاہور کی میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین جیسا کچھ بنایا ہے تو مناظرہ بنتا ہے. محترمہ یہ بسیں تو ہم نے کراچی میں بھی چلتی دیکھی ہیں, وہ نہ نواز شریف صاحب نے بنائی ہیں نہ شہباز شریف صاحب نے بنائی ہیں, اور اگر بلاول صاحب نے نہیں بنائی ہیں تو پھر شاید وہ فرشتے آ کے بنا گئے ہیں. اچھا وہ کہتی ہیں کہ یہاں سے ترقی لے کر کراچی جائیں گے. عطا اللہ تارڑ نواز شریف کا وہ کارکن ہے اور جس کو کوئی ووٹ نہیں دیتا. نہیں, وہ کہتی ہیں کہ جب سب لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے تو عطا اللہ تارڑ اکیلا لڑتا تھا. یہ بہادر, محنتی اور وفادار بھی ہے, اور لڑتا جناب آپ کے مقدمات لڑتا تھا, آپ کو ڈیفینڈ کرتا تھا, ہر جگہ آپ کو ڈیفینڈ کرتا تھا. مریم نواز صاحبہ نے یہ سب کچھ بتا دیا کہ آپ نے میٹرو بس بنائی ہے, آپ نے سڑکیں بنائی ہیں, آپ نے وہ کرپشن کا گڑھ اسکول بنائے ہیں. محترمہ نے یہ نہیں بتایا, یہ بھی کہہ دیتی کہ آپ نے ہسپتال بنائے ہیں جہاں پر ہمارا علاج ہو سکے, جہاں پر ابا جی کے پلیٹلیٹس ٹھیک ہو سکے, جہاں پر میری چھوٹی سی سرجری ہو سکے, جہاں پر چچا جان کی کمر کا علاج ہو سکے. آپ نے وہ ہسپتال بنائے ہیں. یہ بھی تو پوچھ لیتی مریم صاحبہ, یہ پوچھنا بہت ضروری تھا. کیوں؟ کیونکہ ان سڑکوں, بسوں, پلوں سے زیادہ ضروری آپ کی ہیلتھ ہے. ہیلتھ سب سے ضروری ہے. ہیلتھ ہوتی تو یہ سب کچھ سیکنڈری چیزیں تھی, اور پھر ہیلتھ دیکھنی ہے تو پھر چلے جائیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے صوبے میں جہاں پر ان کی حکومت تھی, وہاں کا ہیلتھ سسٹم دیکھیے, پھر آپ موازنہ اپنے ان جنگلہ بسوں سے کر لیجیے کہ کس کی کیا پرفارمنس ہے, کس نے کتنی ترقی کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو خود یہاں پر آنا پڑا ہے. آج آپ کو بزرگ خواتین کو جو بیچاری چل بھی نہیں سکتی ان کو یہاں پر لانا پڑ رہا ہے, اور آپ کو یہاں پر میوزک کانسرٹس کروانے پڑ رہے ہیں. ایک حلقے کے لیے اتنے ترلے, اتنی محنت, اتنی تگودو, پھر بھی حلقہ, پھر بھی یہ سیٹ آپ کے ہاتھ سے نکلتی نظر آ رہی ہے. تو یہ دوستو صورتحال ہے NA-127 کی. آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے, اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.